हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी क्रैकर पे एनसीईआरटी की एक सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी की सीरीज में जो हमने स्टार्टिंग की है वो की है इकोनॉमिक्स से। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो क्लास 9 से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हमने क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से स्टार्टिंग की। क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के पैरेलल हम पॉलिटी भी करेंगे। तो पॉलिटी जब हम पढ़ेंगे तो पॉलिटी जो स्टार्ट होता है वो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 6 से 12 तक हम पढ़ेंगे इसको, क्लास 6 टू 12। इसमें जब 6 से 10 तक पढ़ते हैं तो एक एक बुक है एनसीईआरटी की। उसके बाद 11 एंड 12 में एनसीईआरटी की दो दो बुक्स हैं। तो टोटल आपकी क्या हो जाती है, टोटल जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है 9, और इन 9 एनसीईआरटीज में 75 चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो इंडेक्स दिया हुआ है, इसका इंडेक्स हम देख लेते हैं एक बार कि इस बुक में, क्लास 6 की पॉलिटी की बुक में हम एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। देखिए ये इंडेक्स दिया हुआ है, कंटेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि जो क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक है ये 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दी गई है, 4 यूनिट्स में। और हर यूनिट में कुछ अलग कंटेंट लिया गया है। जैसे यूनिट 1 डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो इसमें हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी चैप्टर 1 एंड डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर 2। उसके बाद गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 2 में। चैप्टर 3 है व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या होती है। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, पंचायती राज, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद 4th यूनिट है लाइवलीहुड्स। इसमें रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड्स कैसे काम करते हैं, क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है क्लास 6 की एनसीईआरटी की डाइवर्सिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं विविधता। विविधता, डाइवर्सिटी क्या होती है, विविधता क्या होती है। देखिए जब हम इंडिया के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पॉलिटी में जब हम पढ़ते हैं, तो पॉलिटी जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है इंडिया में, संविधान क्या होता है, कैसे काम करता है। इसके अलावा सरकार कैसे चलती है, प्रशासन कैसे चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। ये सारी चीजें इन डिटेल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इन सब चीजों के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले क्या करना होगा, हमें हमें जानना होगा इंडिया के बारे में कि भारत कैसा है, इंडिया कैसा है, इंडिया का नेचर कैसा है, इसके फीचर्स कैसे हैं। वो सारी चीजों को जानेंगे हम। तो उन चीजों को जानने के लिए सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं डाइवर्सिटी को जानने से, विविधता को जानने से कि भारत कैसा है। भारत को जानने के लिए हमें डाइवर्सिटी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी क्लियर होंगी, हम भारत को जान पाएंगे कि इंडिया का नेचर कैसा है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। चैप्टर का जो नाम है वो है विविधता की समझ। डाइवर्सिटी को हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो समझते हैं। इसमें सबसे पहले कह रहा है लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। आप अपनी क्लासरूम में अपने चारों तरफ देखिए। डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। क्या आपको कोई ऐसा दिखता है जो एग्जैक्टली आपकी तरह दिखता हो। In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. इस चैप्टर में आप ये समझने की कोशिश करेंगे, आप ये समझेंगे कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं इन मैनी वेज, बहुत तरीके से। कौन कौन से वो तरीके हैं। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, वो केवल अलग दिखते नहीं है, बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड। उनके अलग अलग क्या होते हैं, वो अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, वो अलग रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, अलग रिलीजियस उनके बैकग्राउंड होते हैं। तो इस तरीके से लोग कह रहे हैं ना, इन मैनी वेज पीपल आर डिफरेंट, लोग अलग अलग होते हैं इन मैनी वेज। वो कौन कौन से वेज हैं, रीजनल, अलग अलग रीजन के हैं, कल्चर उनका अलग है, रिलीजियस बैकग्राउंड उनके अलग हैं। These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. ये जो डिफरेंसेस हैं ये क्या करते हैं कि हमारी जो लाइफ की क्वालिटी होती है उसको एनहेंस करते हैं। और क्या करते हैं, इन सारी चीजों से हमें एंटरटेनमेंट भी तो करते हैं। जब हमें क्रिएटिविटी दिखेगी, डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखेंगी, तो हम उसको एंटरटेन भी तो करते हैं। सेम चीज देख देख के हम भी तो बोर ही हो जाते हैं ना। तो एंटरटेन भी करती है ये डाइवर्सिटी हमें। All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. तो जो ये चीजें हैं कि लोग अलग अलग बैकग्राउंड हैं लोगों के, वो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं,
अलग अलग रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, उनका जो कल्चर है वो अलग है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि इससे क्या आती है, डाइवर्सिटी आ जाती है, इंडिया को डाइवर्स बनाता है। अगर सभी लोग एक जैसे होंगे, जैसे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, अलग अलग धर्मों के लोग होंगे, अलग अलग कल्चर को प्रैक्टिस करते होंगे, अगर सब लोग एक जैसा कल्चर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें डाइवर्सिटी तो कुछ हुई नहीं ना, सब एक ही जैसे तो हो गए। डाइवर्स का तो मतलब ही ये है कि सब अलग अलग चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे रिलीजन को अलग प्रैक्टिस करते हैं, कल्चर को अलग प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज है लोगों की, उनका जो जोग्राफिकल रीजन है वो भी अलग अलग है। आगे कह रहा है, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ। डाइवर्सिटी ने हमारी लाइफ में क्या ऐड किया है, हमारे जीवन में कैसे उसको बेहतर बनाने की कोशिश की है, कैसे बेहतर बनाया है। हाउ इंडिया बिकम लाइक दिस, इंडिया ऐसा कैसे बन गया कि इतनी सारी डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर आ गई। पहले जो स्टार्टिंग में कोई सोसाइटी रही होगी तो वो तो सब एक जैसे ही रहे होंगे ना, फिर इतनी डाइवर्सिटी कैसे आ गई कि अलग अलग रीजन के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग कल्चर को प्रैक्टिस करने वाले लोग यहाँ हो गए, अलग अलग खान पान है सबका, अलग अलग तरह का फूड खाते हैं, अलग तरह के ड्रेसेस पहनते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो ऐसा कैसे हो गया। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अभी आएंगे। ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, कह रहा है क्या ये जो सारे डिफरेंसेस हैं ये डाइवर्सिटी के ही पार्ट हैं। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी, क्या डाइवर्सिटी यूनिटी का भी पार्ट हो सकती है। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स, ये जो क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देखने के लिए हम ये चैप्टर रीड करते हैं। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है कि डाइवर्सिटी ने हमारी लाइफ को बेहतर कैसे बनाया, अच्छा कैसे बनाया, हमारी लाइफ में क्या ऐड कर दिया इसने, इंडिया इस तरह का कैसे बन गया, इतनी डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर कैसे आ गई, क्या इतने तरह के जो डिफरेंसेस इंडिया में हैं वो सारे डिफरेंसेस डाइवर्सिटी का ही पार्ट होते हैं, क्या डाइवर्सिटी यूनिटी का पार्ट है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सबके आंसर्स हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि डाइवर्सिटी एग्जैक्टली क्या होता है। इन क्वेश्चंस के आंसर के माध्यम से आप समझ जाएंगे। ये देखिए 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, ये तीनों पिक्चर्स हैं ह्यूमन की बनाई हुई, लेकिन अलग अलग तरह से इन्होंने ड्रॉ किया है। जो व्यक्ति देखेगा उसको इमेजिन करेगा, उसी को ड्रॉ कर देगा। तो अभी चैप्टर पढ़ते हैं। 3 children around your age have drawn the figures above, ये जो 3 फिगर्स हैं आपके ही एज के 3 बच्चे हैं उन्होंने बनाई है, क्योंकि ये जो चैप्टर है क्लास 6 के स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, तो वो छोटा ही होता है बच्चा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर, ये एक एम्प्टी बॉक्स दे रखा है, आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। इज योर ड्रॉइंग सिमिलर टू एनी ऑफ अदर्स, क्या आपकी ड्रॉइंग जो और लोगों ने बनाई है उनकी तरह सिमिलर है। ये हम पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी को समझने के लिए। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये चांसेस ज्यादा रहेंगे कि जो आपकी ड्राइंग है वो तीनों की ड्राइंग से अलग हो, क्योंकि आपने देखा कि ये तीनों बच्चों ने जो ड्राइंग बनाई है ये ड्राइंग भी आपस में अलग अलग है, ये भी सिमिलर नहीं है, तो आप जो बनाएंगे हो सकता है वो भी थोड़ी डिफरेंट हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है। दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल, क्योंकि हम सबकी एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल होती है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक, our cultural backgrounds and religious rituals we observe, and of course the way we draw। हम एक दूसरे से दिखते ही अलग नहीं है, बल्कि हमारे और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनमें हम अलग अलग हैं, जैसे हम अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, हमारे कल्चरल जो बैकग्राउंड्स हैं वो अलग हैं, हम अलग रिलीजियस के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो ये जो सारी चीजें, हम अलग बोलना, अलग कल्चर को प्रैक्टिस करना, अलग रिलीजन को प्रैक्टिस करना, हम ये सब घर में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, एंड वही सब ऑब्जर्व भी करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमारी ड्राइंग भी दूसरों से अलग होती है। आगे कह रहा है, फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में इंफॉर्मेशन इसमें लिखिए। क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियर, क्या पहनना पसंद करते हैं जब आप घर से बाहर जाते हैं। तो ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो सकता है। लेट सपोज आप लद्दाख में रहते हैं तो वहां सर्दी ज्यादा होती है तो आप गर्म कपड़े पहनेंगे। अगर साउथ इंडिया में रहते हैं तो गर्मी ज्यादा होती है, आप वहाँ पे कॉटन पहनेंगे। नेक्स्ट है, एट होम आई स्पीक इन, जब आप घर पे होते हैं तो किस लैंग्वेज में बोलते हैं। आप हो सकता है हिंदी बोलते हो सकता है साउथ में रहते हैं तमिल तेलुगु बोलते हो, मलयालम बोलते हो, या आप इंग्लिश बोलते हो, पंजाब में रहते हैं पंजाबी बोलते हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है आपकी। माई फेवरेट स्पोर्ट इज, आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है वो बताना है। क्रिकेट, फुटबॉल, इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, कौन से हैं। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आपको किस बारे में बुक्स को रीड करना अच्छा लगता है। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। कौन सी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना पसंद है, क्या है। आगे कह रहा है,
नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। जो इन क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखे हैं, अब आप अपने टीचर की हेल्प से जान सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने सेम आंसर्स दिए हैं। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली? क्या कोई ऐसा है जिसकी लिस्ट आप ही की तरह एग्जैक्टली हो? प्रोबेबली नॉट, शायद ऐसा ना हो, बट मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सिमिलर आंसर्स दिए हों। हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स? कितने लोग सेम काइंड ऑफ बुक्स को रीड करना पसंद करते हैं? हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास? आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, कितनी तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं? By now, you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. अब तक आप ये रिकॉग्नाइज कर चुके होंगे कि आप अपने क्लासमेट से किन चीजों में सिमिलर हैं एंड किन चीजों में डिफरेंट हैं। ये कह रहा है मेकिंग फ्रेंड्स। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? तो कह रहा है कि जो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, तो क्या आपके लिए ईज़ी होगा उससे फ्रेंडशिप करना? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। एक स्टोरी दी हुई है, उस स्टोरी को पढ़ते हैं, फिर आप इसके बारे में सोचना क्या ऐसा पॉसिबल है। आई हैड मेड इट एज अ जोक। मैंने इसको एक जोक की तरह लिया। अ जोक मेड अ फॉर अ स्मॉल रेगेड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर्स एट द जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। जनपद की क्रॉसिंग पे जहाँ बिजी इंटरसेक्शन है वहां पे क्या किया, एक बच्चा है छोटा जिसके कपड़े भी फटे हैं, वो न्यूज़पेपर बेचता है। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वेंट रन आफ्टर मी। जब भी मैं साइकिल से वहां गुजरता था तो वो मेरे पीछे दौड़ता हुआ आता था, होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, और उसके हाथ में इंग्लिश का पेपर होता था, न्यूज़पेपर। स्क्रीमिंग आउट, पीछे से चिल्लाता हुआ आता था, द इवनिंग्स हेडलाइंस इन द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। और हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स में जो हेडलाइंस थी उनको बोलता हुआ आता था, चिल्लाता हुआ पीछे से। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। मैं वहां रुका और मैंने हिंदी पेपर के लिए उससे पूछा। हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी? क्या आप हिंदी जानते हैं? ही आस्क्ड, उसने पूछा। ऑफ कोर्स आई सेड आई पेड फॉर द पेपर। मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ और मैंने पेपर के लिए पेड कर दिया। व्हाई, व्हाट डू यू थिंक? क्यों, तुम क्या सोचते हो? ही पॉज्ड, वो रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड, उसने कहा तुम तो अंग्रेज की तरह दिखते हो। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? तुम्हारा मतलब तुम हिंदी भी पढ़ सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम लिटिल इम्पेशंसली। मैंने इम्पेशंसली उससे बोला, यस मैं भी पढ़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी। मैं बोल भी सकता हूँ, रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ हिंदी। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी एक सब्जेक्ट था जो मैं स्कूल में पढ़ता था। बच्चे ने बोला सब्जेक्ट, ही आस्क्ड, उसने पूछा सब्जेक्ट क्या होता है? हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट व्हाट टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल? जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, मैं उसको क्या समझाता, कैसे एक्सप्लेन करता कि सब्जेक्ट्स क्या होता है? वेल इट इज समथिंग, ये कुछ होता है। आई बिगिन, मैंने स्टार्ट ही किया था। बट लाइट चेंज हो जाती है, रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो जाती है। द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रू 100 fold एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। ग्रीन लाइट हो जाती है और वो वहां से चला जाता है ट्रैफिक के साथ। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी। नेक्स्ट डे वो वहां था, मेरे पे स्माइल कर रहा था एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, उसके हाथ में एक हिंदी पेपर था। भैया, ही सेड, आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है? द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। उसकी टंग से ऐसा लग रहा था, स्ट्रेंज साउंड कर रहा था इंग्लिश वर्ड सब्जेक्ट। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, जो किसी के द्वारा रूल किया गया हो। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, ये कुछ ऐसा है जिसे स्टडी किया जाता है, आई सेड, मैंने कहा। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, रेड लाइट हो गई थी तो मैं वहां रुक गया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हैव यू एवर बीन टू स्कूल? तुम कभी स्कूल गए हो? नेवर, नहीं। ही आंसर्ड, नहीं। एंड ही एडिड प्राउडली, उसने प्राउडली कहा, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। मैंने काम करना शुरू कर दिया था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, अपनी साइकिल सीट से वो उसको मेजर करता है कि मैं यहाँ था, इतना बड़ा था मैं, मेरी हाइट इतनी थी जब मैंने काम करना शुरू कर दिया था। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। पहले मेरी माँ मेरे साथ काम पर आती थी, बट अभी मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं सारा काम खुद कर लेता हूँ। वेयर इज योर मदर नाउ? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा तुम्हारी माँ कहाँ है? बट देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ, लाइट चेंज हो गई और मैं आ गया। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, वो दूर से कहीं से चिल्ला रहा था। शी इज इन मेरठ विद फैमिली के साथ, वो मेरठ में रहती हैं। द रेस्ट वॉज ड्रॉन आउट, फिर जो ट्रैफिक का शोर था उसमें मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया।
माई नेम इज समीर ही सेड द नेक्स्ट डे उसने कहा मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, और शर्माते उसने पूछा, व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है। इट वॉज इनक्रेडिबल, ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। माई बाइसिकल बोबल्ड, मेरी बाइसिकल डगमगा गई। माई नेम इज समीर टू, मेरा नाम भी समीर है, आई सेड। हिज आईज लिट अप, उसकी जो आंखें हैं चमक गईं। यस आई ग्रीन्ड एट हिम, मैं उस पर मुस्कुरा गया। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, ये हनुमान जी के जो फादर थे उनका दूसरा नाम है पवन पुत्र का। यू नो, तुम जानते हो। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, ही सेड ट्रायम्फेंटली, उसने कहा कि आप समीर एक हैं मैं समीर दो हूँ। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर दो। हिज हैंड नेस्ल्ड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, एक छोटी चिड़िया की तरह उसका जो हाथ है वो मेरे हाथ में समा गया। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे, मुझे अभी भी उसकी गर्माहट महसूस हो रही है जबकि मैं साइकिल पर आ रहा हूँ। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, नेक्स्ट डे उसके फेस पे वो स्माइल नहीं थी जो यूजुअली उसके फेस पे होती है। देर इज अ ट्रबल इन मेरठ, मेरठ में कुछ ट्रबल हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया। ही सेड मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इज द रॉइट्स, रॉइट्स में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, दंगे हो गए हैं। आई लुक एट द हेडलाइंस, मैंने हेडलाइंस को देखा। कम्युनल रॉइट्स, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। इट ब्लेज बट समीर, आई बिगेन बट समीर, आई एम मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर, उसने तुरंत कहा मैं मुस्लिम समीर हूँ। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, मेरे सभी जो लोग हैं वो मेरठ में रहते हैं। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे। एंड व्हेन आई टच हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, जब मैंने उसका शोल्डर टच किया तो उसने ऊपर भी नहीं देखा। ये एक स्टोरी है जो समझाने की कोशिश कर रही है कि समीर वन एंड समीर टू, जो ये दो लोग हैं समीर एक एंड समीर दो, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। किस तरह की एक स्टोरी से बताया कि विविधता क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या होता है। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, अगले दिन वो क्रॉसिंग पर नहीं था। नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, वो कभी भी फिर नहीं मिला। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज गॉन, कोई न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश का मुझे नहीं बता सकता कि जो मेरा समीर दो है वो कहाँ गया। नेम थ्री वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट, कौन कौन से तीन ऐसे तरीके आप बता सकते हैं जिन मामलों में समीर एक और समीर दो अलग थे। डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंसेस हैं क्या उनको फ्रेंड्स बनने से रोक सकते हैं। तो डिफरेंसेस देखते हैं समीर एक और समीर दो में क्या क्या डिफरेंसेस थे। वाइल समीर एक इज मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, समीर एक जो है वो इंग्लिश से ज्यादा फैमिलियर था। समीर दो स्पीक्स हिंदी, वो हिंदी बोलता था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, हालांकि वो उनकी जो लैंग्वेज थी वो अलग अलग थी लेकिन क्योंकि वो एक दूसरे से बात करना चाहते थे तो उन्होंने आपस में बात की। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वर्क इम्पॉर्टेंट टू देम, उन्होंने इस तरह का एफर्ट किया बात करने का क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट था बात करना। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, समीर एक और समीर दो दोनों ही, उन दोनों के रिलीजियस और कल्चरल जो बैकग्राउंड्स हैं वो अलग अलग हैं। वाइल समीर एक इज हिंदू, वाइल जो समीर एक है वो हिंदू है, समीर दो मुस्लिम है। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि जो इनके रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं वो अलग अलग हैं, इसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं, ये डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है। आगे कह रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज, एक लिस्ट बनाइए जो दोनों बॉयज के द्वारा फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। समीर एक कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, समीर दो कौन कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है। कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विथ समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब दिस, क्या आप एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग है, ऐसा कोई पर्सन जिससे आपने दोस्ती की और वो आपसे बहुत अलग है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ तो एक स्टोरी में आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, समीर एक और समीर दो के जो रिलीजियस बैकग्राउंड एंड कल्चरल बैकग्राउंड जो अलग अलग हैं, धार्मिक एंड सांस्कृतिक जो उनका बैकग्राउंड है वो अलग अलग है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मामले हैं जिनमें समीर एक और समीर दो एक दूसरे से अलग हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर एक स्कूल जाता था, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर्स,
समीर दो न्यूज़पेपर सेल करता था। आगे डिस्कस करना है, व्हाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल? समीर दो जो न्यूज़पेपर बेचता है वो स्कूल क्यों नहीं जाता था? डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ ही वांटेड टू? क्या आपको लगता है कि अगर वो चाहता स्कूल जाना तो इसके लिए इतना इजी था स्कूल जाना? इन योर ओपिनियन, तुम्हारे ओपिनियन में क्या है? इट इज अ फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर डिड नॉट। आपको अपनी ओपिनियन में बताना है क्या ये फेयर सिचुएशन है कि सम जो चिल्ड्रंस हैं वो तो स्कूल जा पाते हैं, कुछ नहीं जा पाते। तो आपको ये सब डिस्कस करना है। आगे कह रहा है, समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर दो को जो है कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली स्कूल अटेंड करने की। परहैप्स you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who did not have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live। आप जहाँ रहते हैं आपके आसपास के एरिया में आपने देखा होगा कि बहुत लोग गरीब हैं, जिनके पास ना तो खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, और उनके पास रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं है, कोई घर भी नहीं है। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। ये वाला जो डिफरेंस है ये उस डिफरेंस जैसा नहीं है। ये क्या है, ये लोग गरीब हैं, पुअर हैं, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हम डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे, विविधता पढ़ रहे थे। डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी में लोग अलग अलग लैंग्वेज के होते हैं, उनके रिलीजन अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो तो होता है डाइवर्सिटी। बट ये क्या है? ये डाइवर्सिटी नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये पुअर हैं लोग। तो ये क्या है फिर आगे देखते हैं। Here we are talking not of difference but of inequality। पुअर एंड रिच के बीच में इनइक्वालिटी होती है, डिफरेंसेस नहीं होते। डिफरेंसेस होते हैं कि अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं आप, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो होता है डिफरेंस, वो होता है डाइवर्सिटी। बट ये जो यहाँ पढ़ रहे हैं पुअर एंड रिच वाले जो हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ये इनइक्वालिटी है, डाइवर्सिटी नहीं है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है, ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons। इनइक्वालिटी कब आती है? जब कुछ लोगों के पास तो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन दूसरे लोगों के पास ना तो रिसोर्स अवेलेबल होते हैं ना अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी होती है, गैर बराबरी होती है, असमता होती है ये। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। देखिए कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम जो है ये डिफरेंस नहीं है, ये विविधता नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है। कास्ट सिस्टम जो है इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। इसको आप याद रखिए, हो सकता है प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन दे और उसमें ये पॉइंट्स बना दे, आप यहाँ फंस सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups। में क्या होता है कि सोसाइटी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होती है और वो ग्रुप वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं, और लोग जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसी तरह का काम करते हैं, उसी ग्रुप में रहते हैं। कैसे? सो इफ योर पेरेंट्स वर पोर्टर्स यू कुड ओनली बिकम अ पोर्टर। अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक बर्तन बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला काम करते हैं, तो आप भी वही करेंगे, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं। ये जाति व्यवस्था का सिस्टम है, जाति व्यवस्था का। जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो उस टाइम पर जन्म के आधार पर कैटेगरीज को नहीं डाला गया था, बल्कि लोगों को डिवाइड किया गया था काम के हिसाब से, वर्क के हिसाब से। तो वर्क के हिसाब से 4 कैटेगरीज बनाई गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। बट आज के टाइम पे ये जन्म के आधार पे होता है कि अगर ब्राह्मण के परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण ही कहलाता है। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। ये जो सिस्टम है ये इरिवर्सिबल है, आप जिसमें हैं वैसे ही रहेंगे। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, क्योंकि आप अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। सो इसलिए आपको और भी ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके प्रोफेशन में, आप जिस घर में आपने जन्म लिया उस तरह का प्रोफेशन आप ऑलरेडी जानते हैं। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। इससे इनइक्वालिटी आ जाती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। जैसे पोर्टर के घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया तो पेरेंट्स भी मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बच्चे भी मिट्टी के ही बर्तन बनाते हैं, तो उसमें इनकी इतनी इनकम होती नहीं है, तो ऑब्वियसली डिफरेंसेस आ जाते हैं। कोई दूसरी फैमिली होगी, वो कुछ और काम करते होंगे, तो उसमें उनकी इनकम ज्यादा होती होगी, तो इससे क्या होता है, कुछ लोग पुअर रह जाते हैं, कुछ लोग रिच हो जाते हैं, तो इससे इनइक्वालिटी आ जाती है। सो गाइस, पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का पार्ट 1 यहाँ तक हम करते हैं। पार्ट 2 हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे
व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ्स? डाइवर्सिटी से हमारी लाइफ को कैसे फायदा हुआ है, हमें क्या दिया है डाइवर्सिटी ने, इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। रिवीजन करते रहिए, यूपीएससी क्रैकर के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।